हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको पढ़ाए थे डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें कि आप सबको मैंने बताए थे उसका डिफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और एग्जांपल भी कराए थे। आज मैं उसके आगे कराने जा रहा हूं आप सबको, इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, क्योंकि आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट आप सबको मिलता रहेगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको लास्ट बताए थे गुना कि दशमलव फ्रैक्शन जो होता है, दशमलव भिन्न का गुना कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बोले थे कि दशमलव फ्रैक्शन जो होता है, डेसिमल फ्रैक्शन और दशमलव भिन्न, उसका गुना जैसे हम साधारण करते हैं गुना, उसी तरह गुना करेंगे और उसका जो गुणनीय और गुणक का जो होता है दशमलव, उसको गिन के लास्ट में गुणनफल में बैठाएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले गुणनफल जो आती है हमें, गुणनफल बराबर होता है गुणनीय गुना गुणक। अब गुणनीय क्या है, गुणक क्या है, गुणनफल, उनके बारे में देखते समझते हैं। गुणनीय कहते हैं जिसमें हम गुना करते हैं, और गुणक कहते हैं जिससे हम गुना करते हैं। जैसे जिसमें, जैसे यहाँ पे हुआ, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया गुणनीय, जिसमें हम गुना करते हैं, और जिससे हम गुना करते हैं उसको कहते हैं गुणक, उसको कहते हैं गुणक। और जो हमें मिलेगा, रिजल्ट आएगा लास्ट में, उसको कहते हैं गुणनफल। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब उसके आगे देखिए करेंगे कैसे। हम साधारण, हम दशमलव को भूल जाएंगे, यहाँ पे दशमलव है भी, हम सीधा सोचेंगे 35 है, ये 23 है, इसका गुना करना है। तो हम जानते हैं 3 से करेंगे तो 5 या 15, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 या 9, 1 10, फिर इससे करो, एक अंक हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होगा, 5 दूनी 10, 1 बचेगी, फिर 3 गुना 6 7। अब जोड़ दीजिए 5 0 8। हम क्या बोले, आपको दशमलव के बारे में नहीं सोचना, लेकिन हम प्रोसेस में लिखाए थे आपका इसका डेफिनेशन में कि इसको क्या करना है कि ये गुणक है और गुणनीय का दशमलव जितना अंक है उसको बाएं तरफ, सॉरी दाएं तरफ उसको गिन लेना है। जैसे यहाँ पे 1 है अंक, यहाँ पे क्या 2 है टोटल, उसके बाद गुणनफल में दाएं से गिन के उतने अंक पे हमको दशमलव बैठा देना है, रखना है। 1 2 2 अंक यहाँ, यही हो गया मेरा गुणनफल। ये क्या आया, गुणनफल। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें। फिर अगला देखिए 2 नंबर, फिर उसी तरह इसको गुना करेंगे। हम जानते हैं यहाँ 15, यहाँ 12 है, तो 15 दूनी 30 होती है, 3 बचा, 15 3 18। उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ पॉइंट गिनिए। यहाँ पे कितना अंक, दशमलव के बाद दाएं तरफ 1 अंक है, दशमलव के बाद दाएं तरफ यहाँ क्या है 1 अंक, तो टोटल गिनना है कितना, 1 और 1 2, यहाँ से शुरू किए 1 और 2 यहाँ, यानी ये हो गया मेरा 1.8। हम पढ़ाएंगे आगे, बताएंगे दशमलव के बाद जो होती है, जो भी अंक रहता है, जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, 1.8 आया। उसी तरह यहाँ पे देखिए आप, यहाँ क्या 0.8, यहाँ क्या 0.04, पॉइंट छोड़ दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, पॉइंट डिलीट करेंगे 8 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, क्या बचेगा 4। तो 8 गुना 4 कितना होता है, 32 होती है, आपको पता होगा 32 होती है। उसके बाद क्या बोले हम, दशमलव गिनना है अंक, दशमलव के बाद वाला इधर 1 2 अंक है, यहाँ 3 अंक, तो 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 रखने के लिए 1 शून्य रखना पड़ेगा, यानी 0.032, ये मेरा आंसर हो गया। फिर उसी तरह इसको भी गुना कीजिए, लंबा लंबा गुना हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ 0.4 है, 0.04 है, यहाँ 0.004 है, सब दशमलव को भूल जाइए, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, टोटल गुना करें 4 चौक 16, 16 चौक कितना हो जाएगा 64 ना, इतना होगा 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64 रह गया। अब देखिए आपको यहाँ गिनिए अंक, 1 2 3 4 5 6, यानी 10, हमको 6 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। 3 2 5 1 6, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे मेरा क्या होगा, दशमलव बैठ जाएगा। इस प्रकार से हम गुना करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं आगे 4 नंबर की 5 नंबर, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ क्या भाग, अभी हम क्या बताया आपको गुना, इसके बाद क्या यहाँ पे भाग है। देखिए भाग कैसे करना, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे करना कैसे है, ये 7 को रहने दीजिए। सबसे पहले इस दशमलव को हम हटाते हैं, सामान्य रूप से लाते हैं, सामान्य, जैसे यहाँ पे इसको हटाएंगे हम, इसको हटाने के बाद दशमलव हटाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, 1 लिखा जाता है नीचे हर में। उसके जितना अंक इधर रहेगा दशमलव के बाद उतना शून्य रखेंगे, 1 2 3 3 शून्य रख दीजिए, यहाँ तक लिखे। उसके बाद यहाँ क्या आ गया, 77 बच गया, बटे यहाँ पे 7 गुना 1000। अब देखिए ये सीधा कटाइए, इससे 11 7 77 कटा, फिर यहाँ पे क्या बच गया 11 बटे, हम बताए तभी कि फिर क्या होता है कि जितना नीचे में हर रहता है उतना अंक के बाद इधर दशमलव बैठाते हैं, कल मैंने पढ़ाए थे। यहाँ कितना 3 है, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 11
यहाँ पे हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो गया 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, पॉइंट 0.011, ये हो गया मेरा आंसर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्या है, 5.908 गुना 1.09 का निकटतम मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब लगभग में वैल्यू बताना है इसका कितना होगा। गुना कीजिए, साधारण गुना करते 10 को भूल के, 9 8 72, हासिल कितना होगा 7, फिर क्या होगा 9, यहाँ पे 0 है, क्या रह जाएगा 7, फिर क्या हो जाएगा 9 9 81, फिर 9 5 45 और 8 53, फिर यहाँ 0 एक अंक छोड़ के 0 है, टोटल 0 बैठा देंगे, जितना अंक इधर 4 है 4 अंक तक 0 रख देंगे, फिर एक अंक छोड़ेंगे, फिर 1 से क्या हो जाएगा 8 एकम 8, फिर 0, फिर 9 एकम 9, फिर 5, सबको जोड़ दीजिए 2 7 9 3 9 5 14, फिर क्या होगा 6। अब देखिए हम बोले थे दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा 1 2 3 4 5, यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे बैठ जाएगा। अब रहा यहाँ पे निकटतम वैल्यू बोला है, तो अब हम 6 लिखेंगे कि 7 लिखेंगे, ये चीज को क्लियर करना। देखिए इसको समझिए, 6.2, 6 इसको पढ़ेंगे 3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 और 6.9, उसके बाद 7 आ जाएगा। 10 अगर एक एक बढ़ा रहे हैं दशमलव के बाद, यहाँ पे देखिए जब भी निकटतम के बाद 6.4 तक अगर रहेगी, या 6.4, 6.45, 6 यही रहता 6.5, 6 ये सब कुछ भी रहेगा, इसको हम निकटतम मान 6 लिखेंगे। जैसे 5 आया, 5 के ऊपर आया, इसका निकटतम मान हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। यहाँ देखिए 6.439, ये इसका निकटतम मान इस तरह लिखा जाता है, निकटतम मान 6 लिखेंगे अप्रोच 4। अगर यहाँ 5 रहता तब 7 में चले जाता, वो इस तरह से निकटतम मान लिखा जाता है। फिर देखिए यहाँ पे आया है, मैंने पढ़ाया था आपको भिन्न में अवरोही आरोही। अवरोही मीन्स होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। तो अब दशमलव में समझना है, यहाँ दिया 12.075, फिर 12.705, यानी इससे ये क्या बड़ा ही हो गया, इसलिए ये कट जाएगा। 12.07 है, यहाँ 12.70 है, इससे तो ये बड़ा ना हो गया ये, लेकिन हमको घटते क्रम में देखना। 12.75 है, फिर यहाँ 12.70 है, यहाँ देखिए 7 के बाद 5 आ रहा है, यहाँ 7 के बाद 0 आ रहा है, इससे ये छोटा है। फिर यहाँ 12.0 आ गया, यहाँ पे क्या था 7 था, इसका मतलब ये मेरा अवरोही क्रम में है। फिर यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिल गया, तो हालांकि अब काट देना, लेकिन देख लेते हैं। 12.75 है, यहाँ पे घट गया, ये ठीक है, फिर यहाँ पे बढ़ गया, इसलिए कट जाएगा। फिर 12.05 है, फिर यहाँ पे बढ़ गया 7 आ गया, ये भी कट गया। इस प्रकार से आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें। फिर इसके आगे बताते हैं आपको। देखिए उसके बाद कुछ नोट्स है यहाँ पे। पहला नोट्स है, किसी दशमलव भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद के अंकों के अंत में लगे शून्य से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब है कि कोई भी दशमलव भिन्न है, जैसे यहाँ पे है 1.5, दशमलव भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद अगर हमें 0 लगा हुआ है तो उसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे 1.5 मतलब 1.5 होता है, 1.5 को हम लिख सकते हैं 1.50, इसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1.500 एक ही बात हुआ, बराबर 1.5000 कितनों भी देखिए, इसका क्या हुआ एक ही बात हुआ, इसमें कोई फर्क नहीं। जैसे फिर लिखेंगे 1.2, इसको लिख सकते हैं 1.20 बराबर 1.200, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि हमको यहाँ पे अगर हम दशमलव के बाद अगर कोई अंक के बाद 0 लिखते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखिए दूसरा नोट्स है, यदि किसी दशमलव भिन्न के अंश मतलब ऊपर होता है, भिन्न में हर मतलब नीचे होता है, में दशमलव बिंदु के दाएं ओर राइट साइड, दशमलव बिंदु के दाएं ओर अंकों की संख्या समान हो तो दशमलव बिंदु को हटाया जा सकता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट नोट से समझिए, अंश में दशमलव बिंदु के दाएं ओर कितना अंक, 1 अंक है, हर में दशमलव बिंदु दाएं ओर कितना 1 अंक। अगर इस तरह रहे, दोनों अंश और हर में दशमलव बिंदु के दाएं ओर बराबर अंक हो, है ना, यहाँ 1 अंक यहाँ भी 1 अंक, तो डायरेक्ट हम दशमलव क्या करेंगे हटा देंगे, यहाँ भी हट जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 125/5। कैसे हटता है इसके बारे में आपको अभी बताएंगे कैसे हटता है। देखिए जैसे यहाँ पे अंश में दशमलव बिंदु के देखिए दाएं ओर 1 2 अंक है, हर में भी दशमलव बिंदु के दाएं ओर देखिए 1 और 2 अंक, इसलिए डायरेक्ट क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 11
125/125 कैसे होता है इसको इसमें समझते हैं लास्ट में। यहाँ जगह भी है, यहाँ भी देखिए दशमलव बिंदु के दाएं और क्या है, अंश में 2 अंक, यहाँ भी ये भी हट जाएगा। कैसे होता है इसको देखिए आप, 1 पॉइंट है, इनको जब हटाएंगे हम तो हो जाएगा, हम जानते हैं कि पॉइंट को हटाते हैं तो क्या होता है, 1 आती है, जितना इधर अंक रहता है उतना शून्य रखता है, रख दिए बटे। फिर यहाँ पे जब पॉइंट को हटाएंगे तो पहले 53 लिखे, फिर इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 1 रखेंगे, जितना अंक उतना। अब देखिए हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे, जब ये बटे रहेगा 152/100 है, फिर अगर भाग रहेगा तो ये यहाँ गुना होने के बाद पलट जाती है, हो जाएगा 153 घटा 152/153। यही तो यहाँ भी हट जाता तो यही रह जाता। समझ में आई थिंक आपको आया होगा, कहीं डाउट नहीं होगा। फिर देखिए अगर इसी के जगह पे अगर इस तरह रहता, अच्छा उसको आगे बताएंगे। तीसरा नोट्स देखिए, किसी पूर्णांक के दाईं ओर दशमलव बिंदु के बाद के एक या अनेक शून्य का कोई महत्व नहीं होता। समझ में आया? देखिए यहाँ पे कहता है कि किसी पूर्णांक के दाएं ओर, किसी पूर्णांक का दाएं ओर, पूर्णांक ये हुआ इसका दाएं ओर दशमलव बिंदु के बाद, दशमलव बिंदु है उसके बाद शून्य एक हो या अनेक हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। देखिए पूर्णांक के बाद दशमलव दिया, उसका शून्य का 1 है, फिर इसको लिखेंगे 0.2 लिखेंगे, फिर यहाँ 3 है, 3 के बाद 0.4 लिखेंगे, इससे कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 1.1 लिखे या 1.00 कुछ भी लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है 1.0 लिखे फिर 1.00 ये अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं, दोनों क्या है, बराबर है। फिर देखिए यहाँ पे चौथा नोट्स है, दशमलव भिन्न में दशमलव के बाएं और अनेक शून्य का भी कोई महत्व नहीं होता। इसमें भी देखिए कितना अच्छा बात बताया नोट्स में। सॉरी, कह रहा है कि दशमलव भिन्न में दशमलव के बाएं ओर, जैसे दशमलव भिन्न हुआ, दशमलव के बाएं ओर, ये क्या बाएं ओर शून्य का कोई महत्व नहीं, तो जितना भी शून्य रख दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भूल से बचने के लिए पराये एक शून्य लिया जाए। तो भूल से, जैसे यहाँ पे हम क्या लिखे 0.6, एक ही मान हुआ, दोनों बराबर हुआ, 0 इसको पढ़ेंगे 0.6, ये क्या 0.6, इसको ऐसे भी हम लिखने का, हालांकि ये लिखा नहीं जाता है, इस तरह भी लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हम देखिएगा आप कहीं भी लिखा रहेगा यही दोनों टाइप रहेगा लिखा हुआ, या तो 0.6 लिखा जाएगा 0.6, जैसे या तो लिखा रहेगा 0.5 या लिखा रहेगा 0.5 या 0.5, या लिखा रहेगा 0.8 बराबर 0.8। ये सब क्या हुआ, सबका मान एक ही हुआ, या तो डाउट करके 8 लिखेंगे या 0.8 लिखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखते हैं इसके आगे कुछ क्वेश्चन कराते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई है, जितना लिख सकते हैं आप वीवीआई। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में मैंने बताए थे, जब हम पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम में स्थानीय मान, जैसे कोई पूर्णांक है 3, 2, 5 है, जैसे यहाँ पे हम कहते थे 2 का स्थानीय मान, तो 2 लिखते थे और इसके बाद जितना अंक रहते थे उतना 0 लिख देते। 3 का कहते थे 3, जितना अंक उसका 0। ये सब क्या था, स्थानीय मान। हमने अंकित मान, स्थानीय मान, सारा फेस वैल्यू सब बताए थे। उसी तरह यहाँ पे अगर दशमलव भिन्न में आ जाएगा, आपको स्थानीय मान पूछेगा, फिर यहाँ पे आप फंस जाइएगा कि हम इसको करेंगे कैसे। आप सोचिएगा कि हम तो उसी तरह जैसे हम किए थे पूर्णांक वाले में बस वैसे कर देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे बिल्कुल वैसे नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे कह रहा है 39,804.076 में 8 एवं 7 का स्थानीय मान निकालें। सबसे पहले आप जानते हैं, हम बताए थे दशमलव के बाएं और जो भी अंक ये है सारे क्या है, पूर्णांक है आपका, लेकिन ये पूर्णांक में नहीं होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने बताया भी। तो 8 का स्थानीय मान यहाँ पे देखिए, 8 का स्थानीय मान, देखिए हमने बताए थे 8 को लिख देना जो कहेगा, और ये पूर्णांक इसलिए 8 के बाद कितना अंक है, 2 अंक, पे लिख देंगे यहाँ पे 2 0। ये आपका हो गया 8 का स्थानीय मान, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए किसका का है, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे आपको समझना है, पूर्णांक बनाम तो कोई दिक्कत नहीं, जो है उसको लिख देना, जितना अंक रहेगा उतना 0 बैठा देना। 7 का जैसा स्थानीय मान लिखेंगे 7 गुना
अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये भी बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा देखना है ध्यान से। दशमलव है, उसके बाद 7 देखिए, दशमलव के कितने अंक के बाद है, एक अंक, दूसरा अंक के बाद है। जितने अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना यहाँ पे क्या करना है, बटे उतना 10 शून्य देना है। 2 अंक के बाद है तो 2 शून्य तो 100। ये क्या हो गया, जिसको हम बताए थे शतांश, ये क्या हो जाएगा 7 बटे 100। अब थोड़ा देर के लिए ये कंसेप्ट समझिएगा ऐसा क्यों होता है। इसको देखिए, इसी क्वेश्चन को देखिए थोड़ा देर के लिए। हम लिख दें 39804.0.76। अब यहाँ पे आप देखिए 7 का कहा है, दशमलव भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। 7 का स्थानीय मान आप क्या लिखते हैं, 7 दशमलव के बाद ये दशमलव भूल जाइए, हटा ही देते हैं थोड़ा देर के लिए। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाता है, 7 अंक कितना हो जाए, 1 है तो 0, 70 हुआ। अब देखिए अगर दशमलव इनको हटाते तो यहाँ पे कितना लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे 1 0 0 3 0 लिखा जाता है दशमलव के बाद। यहाँ पे आप 3 0 बैठाइए, 3 0 यहाँ बैठाएंगे, ये कटा, देखिए 7 बटे 100 आया। आप इस तरह भी सोच सकते हैं दशमलव को। जैसे एक एग्जांपल और जैसे लेते हैं 1.23 कहेगा 2 का निकालना है, दशमलव हमको क्या निकालना है, स्थानीय मान। सबसे पहले इसको हटाइए, क्या बचा, 100 बचा। फिर देखिए यहाँ पे अब 2 का निकालना अगर था हमको, तो हम 100 को साइड में पहले रखते हैं, दशमलव को भूल जाते हैं। 2 का निकालते तो 20 होता, अगर दशमलव हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना हटाएंगे तो कितना होता है 100। इसको काटिए, क्या हुआ 2 बटे 10 आया। अब यहाँ पे भी देखिए आप निकालते हैं 1.23, 2 का दशमलव भिन्न निकालते हैं, स्थानीय मान 2 और दशमलव के बाद कितना अंक था 1, तो आता। देखिए तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है इस अंक में पूरे संख्या में 8 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर, 8 का यहाँ पे है, 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 लिखेंगे और जितना ये पूर्णांक है तो 3 अंक है तो 3 शून्य, अंतर मतलब माइनस। 3 का स्थानीय मान यहाँ देखिए 3 सिंगल है यहाँ पे, इसलिए 3 का स्थानीय मान 3 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 7997, ये हो जाएगा अंतर। फिर यहाँ पे देखिए एक का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 है तो 1 ही रह जाएगा। फिर कह रहा है 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान 3 लिखेंगे गुना दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक है तो इसलिए 1 बटे 10 बराबर 3 बटे 10। फिर किसका कहा है, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान यहाँ लिखते हैं, 2 गुना कितना अंक है दशमलव के बाद 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे 3 जो शून्य हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, स्थानीय मान में कोई डाउट नहीं होगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्न में कौन आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में है, बढ़ते देखिए 0.65 है, 65 है, यहाँ पे 0.76 है, ठीक है, इससे बढ़ रहा है। फिर देखिए यहाँ पे घट गया 67, कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 0.65 है, फिर 86 है, ठीक है, बढ़ रहा है, फिर यहाँ 67 घट गया, ये भी कट जाएगा। फिर देखिए 0.65, ठीक है, फिर यहाँ 67 हुआ, 2 बढ़ा, ठीक है, फिर यहाँ 76 हुआ, इससे बढ़ा, फिर 86 हुआ, बढ़ रहा है, ये सही होगा। फिर यहाँ पे देखिए 0.67 है, फिर यहाँ पे 65 घट गया, एक ही स्टेप में खत्म हो गया ये। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सारा, मैंने जो भी बताया कोई डाउट नहीं होगा। इसलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट डे में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।